ताकि आज से सल्तनत में यह पैगाम जाए कि मुगल सल्तनत के जर्रे जर्रे में किसी भी नाबालिग का निकाह गैर कानूनी और नाजायज माना जाएगा। हुक्म की तामील हो। शहंशाह के हुक्म के खिलाफ बोलना गुस्ताखी है, मगर मरियम मकानी होने के नाते हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। आज जो कानून लागू हुआ है उससे बरसों पहले के रिश्ते बदल नहीं जाते। मलिकाए आजम बजा फरमा रही है हुजूर, यह कानून को लागू करने का सही तरीका नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, शहंशाह हर कानून से ऊपर होते हैं। आपको किसी किस्म के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले पर बड़ी अम्मी से उनकी राय जानना चाहेंगे। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम इस मामले में अदगा साहब से इत्तफाक रखते हैं। आदम खान जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर तहश में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपका कानून सर आंखों पर, आज के बाद किसी भी नाबालिग लड़की का निकाह नहीं होगा। लेकिन इस कानून की वजह से बीते कल को तो नहीं बदल सकते ना हम। आप अपना निकाह क्यों खत्म करना चाहते हैं? हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं बड़ी अम्मी। अदगा साहब, मुगल सल्तनत की जड़ें कहां तक फैली हुई? आगरा से लेकर मथुरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मेवात, जौनपुर, मेरता, नागौर और भी बहुत दूर तक है। तो उन सब जगहों पे ये फरमान दिया जाए कि जिस दिन से हमारा रुकैया बेगम का निकाह हुआ है उस दिन से आज तक जितने भी नाबालिग लड़कियों का निकाह हुआ है वो सब तलाक के लिए तैयार हो जाए। हमारे और रुकैया बेगम की तलाक के बाद वो सब अपनी बीवियों को तलाक देंगे। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। कोई भी फैसला लेने से पहले शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन को इस बात पे गौर करना चाहिए, उसके नतीजों पर गौर करना चाहिए था। अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है। अच्छा, वो 14 साल की नहीं हुई। ओह, उसकी शादी रुक जाएगी। जब हमारा निकाह हुआ था तो हम खुद नाबालिग थे, शरीके हयात नाबालिग थी। क्या इस उम्र में हम उनको तलाक देते फिरेंगे? माना, शहंशाह आवाम के सामने एक मिसाल रखना चाहते हैं, पर यह मिसाल नहीं, मशाल है जो पूरे सल्तनत में अफरा तफरी की आग लगा देगी। ये सब आदम खान की वजह से हुआ है। शहंशाह को उसे वहीं पे रोक देना चाहिए था। रोक सकती थी आप जलाल को महामंगा। तो आपको लगता है हमने कोशिश नहीं की? अगर हमें पता होता कि जलाल ऐसा कड़ा फैसला लेने वाले हैं तो हम उसे जरूर रोकते, और हमने कोशिश की थी। लेकिन तब तक जलाल फैसला सुना चुके थे, तीर कमान से निकल चुका था, हम कुछ नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हुई है। हमारा एक बेटा जिसे हमने पैदा किया उसने गुस्ताखी की। हमारा दूसरा बेटा जिसे हमने पाला, पता नहीं क्यों इतना गलत कानून बना दिया उसने। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं मलिका आजम, लेकिन आप बताइए आदम खान ने क्या गलत सोचा? बाकायदा कायदे कानून से वो निकाह करना चाहते हैं तस्नीम से। जलाल को इतना कड़ा फैसला सुनाने की क्या जरूरत है? हमें आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शहंशाह को सही मशवरा देने वाला कोई भी नहीं है। अगर आपका इशारा हमारी तरफ है गुलबदन बेगम, तो हम माफी चाहते हैं। हम वजीर आलिया हैं।
और हमने वजीर आलिया के तौर पर पूरी कोशिश की थी। आप थी वहाँ पर, आपने भी देखा होगा, लेकिन आखिरी फैसला शहंशाह का होता है। इसी बात की तो फिक्र है महामंगा। रुकैया बेगम सिर्फ बेगम नहीं है, वो बेटी है हमारी। मरहूम बादशाह हुमायूं के भाईजान की अमानत है वो। उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाएगी। बिना किसी गुनाह के सजा दी जा रही है उनको, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आवाम में मिसाल कायम करना शहंशाह का फर्ज है, लेकिन इसके लिए किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। ये शहंशाह को क्या हो गया है? ऐसा हुक्म वो कैसे दे सकते हैं? ना ये दुरंदेशी है और ना समझदारी। सल्तनत में तो कोहराम मच जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, बगावत के आसार हो जाएंगे। जनाब शमशुद्दीन साहब, आप तो शहंशाह के अतालिक हैं, उन्हें समझाइए। मौका मिलते ही हम शहंशाह को समझाने की कोशिश करेंगे। शहंशाह को सिवाय उनके और कोई नहीं समझ सकता। वो तो है, खैर बड़ी काबिल थी वो। क्या कहा आपने? कि मतलब वो मलिकाए खास थी और रहेंगी, समझिए आप? आए हाय, उन पे क्यों खफा होते हो होशियार खान? है और थी में एक रात का ही तो वक्त बाकी है। आज रुकैया सुल्तान बेगम है, पर कल सबके सामने रुकैया बेगम को तलाक देना पड़ेगा उसे। अम्मी जान, कहाँ खो गई हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए। बेशक हम खुश हैं कि बेगम रुकैया को मालूम चल गया कि उनकी हैसियत क्या है। बांदी कहा था, अब कल ये बांदी कल भी वजीर आलिया रहेगी, लेकिन बेगम रुकैया का औहदा छीन जाएगा। उनके नाम से बेगम का औहदा हट जाएगा। आपकी खुशी को दुगनी होना चाहिए। रुकैया बेगम के साथ जो हुआ उसका इल्जाम जोधा बेगम के सर आएगा। राजवंशी शहजादी हमारी शादी रोकने चली थी, रुकैया बेगम की बर्बादी का सबब बन गई। अब जिंदगी भर इस कालिक को अपने सर पर लिए हुए घूमना पड़ेगा उसे। बेगम जोधा को कम आंकना किसी के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकता है। तो आप ये सोच रही हैं कि जोधा बेगम अब क्या करेंगी? नहीं आदम, हम जलाल के बारे में सोच रहे हैं। अदहम हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जलाल इस हद तक क्यों गए। माना कि उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके मुखालफात की वजह से वो बेगम रुकैया को तलाक देने के लिए राजी हो गए। नहीं आदम, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। अम्मी जान, आज तक जो आप हमें कहती आई वो तो आपका चहीता जलाल निकला। बेवकूफ, अहमक। नहीं आदम, जलाल अहमक नहीं है। जलाल को पहेली खेलना बहुत पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के पीछे भी कोई पहेली हो।